तो क्या इस कोरोना काल ने बॉलीवुड का पूरा गणित ही बदल दिया? क्योंकि भाई बॉलीवुड की गलियारों से जो खबरें निकल के आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। यानी कि भैया कहा जा रहा है कि कोरोना काल से पहले जिन बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उनकी आने वाली फिल्मों के लिए मोटी रकम मिलती थी, अब वो रकम उनको नहीं मिल पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी है भैया बॉलीवुड के उन दिग्गज कलाकारों से जो कि भैया अपनी आने वाली फिल्मों के लिए मोटी रकम रहते थे। यानी कि भैया 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, यानी कि भैया जिनका मुनाफा में भी, फिल्मों के मुनाफा में भी हिस्सेदारी होती थी, अब उनके लिए एक बुरा संकेत है। यानी कि भैया इस कोरोना काल में यह बात अब बॉलीवुड के गलियारों से उठने लगी है कि भाई इस काल में अब वो पेमेंट इन सेलिब्रिटीज को नहीं मिल सकता है जो कि पहले लेते आए हैं। यानी कि भैया बॉलीवुड के वो दिग्गज कलाकार, वो ए लिस्टेड कलाकार जो कि अपने फिल्मों के लिए मोटी रकम लेते थे या फिर भैया बोले तो भैया फिल्मों के प्रॉफिट में अपना शेयर लेते थे, उनके लिए ये बुरी खबर है। तो दोस्तों आपको बताइए कि इस कोरोना काल में लगातार कई दिनों से सिनेमा घर बंद पड़े हैं और इन सिनेमा घरों का बंद होना ही भैया सबसे बुरी खबर है बॉलीवुड के इन सितारों के लिए। यानी कि भैया बॉलीवुड में जो सबसे ज्यादा मुनाफा कहीं से होता था तो वो था सिनेमा घर। यानी कि कहा जाता था ये बात कि भाई अगर बॉलीवुड के ए लिस्टर्स की फिल्में हैं, यानी कि भैया अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, तो भैया इनकी फिल्में जब आती थी तो एक बात तो कहा जाता था कि भाई फिल्म चाहे जैसी भी हो, ये फिल्म आराम से 100 करोड़ का बिजनेस करके निकल जाएगी। लेकिन इस कोरोना काल में 100 करोड़ का बिजनेस अब मुश्किल है। यानी कि भैया अगर सिनेमा घर खुल भी जाएंगे तो भैया इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये फिल्में कितने दिनों में 50 करोड़ का बिजनेस करेंगी। यानी कि भैया ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर सिनेमा घर खुलेंगे भी तो भैया उस पर बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होंगे। यानी कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा इन सिनेमा घरों को। और उसी वजह से कहा जा रहा है कि जो फिल्में पहले 3 से 4 दिनों में 100 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ का बिजनेस कर लेती थी, उन फिल्मों को यह आंकड़ा पार करने में हो सकता है कि 2 महीना लग जाए। यानी कि भैया उतने मात्रा में ऑडियंस नहीं पहुंचेगी सिनेमा घर में जिससे यह मुनाफा हो सके। और भाई जब फिल्म मेकर्स को मुनाफा होगा ही नहीं तो भाई वो इतनी मोटी रकम क्यों दे इन सितारों को। यानी कि भैया अब कहा जा रहा है कि भैया फिल्में धीरे धीरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं, जिनका अच्छा खासा बजट था, जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि भैया ये फिल्में जब सिनेमा घर में आएंगी तो भाई अच्छा खासा कलेक्शन करेंगी। और इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है लक्ष्मी बम के माध्यम से। यानी बताया जा रहा है कि भैया लक्ष्मी बम को अब तक का सबसे ज्यादा रकम मिला है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। यानी कि खबरें जो निकल के आई है लक्ष्मी बम के लिए, तो भैया उस फिल्म को 125 करोड़ मिले थे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो भाई ये फिल्म क्या केवल 125 करोड़ ही डिजर्व करती थी? यानी कि अगर ये फिल्म सिनेमा घर में आती तो आराम से ये फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस करती और उसके बाद ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाती। यानी कि भैया और 60 करोड़ जोड़ लो और उसके बाद डिजिटल राइट के माध्यम से भी ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन करती। यानी कि सैटेलाइट राइट भी जब इसका बिकता तो उससे ज्यादा बिजनेस होता। लेकिन भैया अब ये फिल्म सीधा चली गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। यानी कि भैया जो सिनेमा हॉल वाला जो कलेक्शन था वो पूरी तरीके से खत्म। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भैया अब बड़े बड़े सितारों को वो पैसा नहीं मिलेगा जो कि भैया कोरोना काल से पहले मिलता था। इसी बात को लेकर बॉलीवुड हंगामा में एक रिपोर्ट छपा है जिसमें एक प्रोड्यूसर ने अपनी बात सबके सामने रखी है, जिसको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई वाकई में अब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को मोटी रकम नहीं मिलेगी। तो भाई बॉलीवुड हंगामा के इस रिपोर्ट में इस प्रोड्यूसर ने क्या कहा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने कहा कि अब एक अलग दुनिया हो गई है। लॉकडाउन के बाद लगभग हर क्षेत्र में एक वित्तीय संकट देखने को मिल रही है। ऐसे में कलाकारों को अब मोटी फीस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों से पर्याप्त पैसा कमा लिया है, इसलिए फिलहाल उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। 50 से 60 करोड़ रुपए जैसी फीस देने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। अब या तो ये ए लिस्टर कलाकार इस सच्चाई का सामना करे या फिर प्रोजेक्ट से बाहर हो जाए। यानी कि भैया ये एक तरीके से संदेश है बॉलीवुड के ए लिस्टेड कलाकारों को कि भैया या तो आप इस सच्चाई को मान ले कि भैया अब आपको इतनी मोटी रकम नहीं मिलेगी, आपको किसी भी फिल्म में भैया हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आपको एक छोटी रकम पे ही अपना पेट भरना पड़ेगा। या तो आप इस सच्चाई को माने या फिर आप बाहर का रास्ता देखें। यानी कि भैया जब फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जानी ही है तो भाई वहां से इतना इनकम नहीं आने वाला है।
तो भाई ये एक संकेत है बॉलीवुड के ए लिस्टर्स कलाकारों के लिए कि भैया अब वो दिन खत्म हो गए जो कि भैया कोरोना काल से पहले होते थे। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है, जो ये बातें अब निकल के आ रही है कि बॉलीवुड के गलियारों से कि भैया अब ए लिस्टर कलाकारों को उतनी रकम नहीं मिलेगी जो कि भैया पहले मिला करती थी, यानी कि भैया 50 करोड़ 60 करोड़, यानी कि कहा जाता था कि भैया बॉलीवुड के कई सारे कलाकार को प्रोड्यूसर बन जाते थे फिल्मों में और उसके माध्यम से भी वो अच्छा खासा मुनाफा लेते थे उस फिल्म के मेकर से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्न जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा। अब मेरा नाम है पूजा शर्मा। ये मेरी वाइफ है। दोस्तों, आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल, मैडम आगे बताइए, टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज जंक्शन को दिया है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।